देखो, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, मतलब कल ही बताया था कि हम जो सीक्वेंस रखेंगे मैं अपने हिसाब से रखूंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बना रहे सब्जेक्ट के अंदर। ओके। और बेटा कोई भी डाउट है तो पहले आप चैट बॉक्स में लिखना। और कुछ ज्यादा ही डाउट है तो इस तरह से आप ऑडियो पर भी आ सकते हो। ओके। अनिकेत यस सर, नुमान ऋषि यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक। अब देखो, आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला चैप्टर एक चौपर से स्टार्ट करने वाला। यह बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत जल्दी हम इसे फिनिश भी कर देंगे। 4 लेक्चर का बेटा, ठीक है, और 1.5 घंटे के हिसाब से हमारी क्लास चली तो ये हमारा पूरा 4 क्लासेस का है। ओके, चौपर्स, चौपर्स हमें स्टार्ट करना है। ठीक। और बेटा किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। तो बेटा देखो, चौपर क्या होता है। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा, सर विल क्लास नॉट बी हेल्ड ऑन स्मार्ट बोर्ड। बेटा इसके बारे में बेटा आप सर से बात कर लेना। ठीक। आज मैं पेंटेप से क्लास ले रहा हूँ, बाकी सर आपको बता देंगे कि कैसे क्लास लेनी है कैसे नहीं। ओके। ठीक। और अगर डिजिटल बोर्ड से क्लास लेनी होगी तो वो भी ले ली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बारे में सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अभी मैं पढ़ाता हूँ। ठीक। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, डिजिटल बोर्ड हो या पैंट है, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे ना। ठीक, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो, यहाँ बेटा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने नेटवर्क भी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा मैं मान कर चलूंगा। लेकिन मैं सारी चीजें बेटा आपको क्लियर करूंगा, जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे सारा जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। अब बेटा देखो, नॉर्मल सी बात है, चॉपर है क्या, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखो, इट इज ए थोड़ा सा मैं इसे, आजकल मैं भी बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहा हूँ। इट इज ए हाई स्पीड हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच। इज ए हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच। ठीक है बेटा, ये हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच है। ओके। अब बेटा होता क्या है, देखो, जैसे जैसे मान लो मेरे पास एक सिस्टम है इस तरीके से। सिस्टम क्या है बेटा, एक चॉपर है इसके अंदर। ठीक है, चॉपर। अब बेटा ये क्या काम करता है, इसके इनपुट में कुछ सप्लाई आएगी, कुछ आउटपुट में आपको मिलेगा। ये काम क्या करता है बेटा, फिक्स्ड डीसी से फिक्स्ड डीसी लेवल को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, वेरिएबल डीसी, फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके। अब बेटा क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आप ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मशीन नहीं हुआ अभी हमारे, बेटा उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रांसफॉर्मर में इतना तो जानते हो ना कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। ओके। अगर मान लो बेटा सेकेंडरी साइड का वोल्टेज मींस जिस साइड लोड लगा है, अगर उस साइड का वोल्टेज ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जहां सप्लाई लगी है उसके कंपैरेटिवली, तो उसे हम स्टेप अप बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्टेप डाउन बोलते हैं। ऐसा ही बेटा ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एसी सिस्टम में जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके सिमिलर डीसी में कौन सा सर्किट होता है। ठीक है बेटा, वो तो चॉपर होता है। चॉपर ही बेटा एक डीसी के लेवल को अप डाउन करता है। ठीक है, अगर मान लो बेटा वो डीसी के लेवल को बढ़ा देता है, मींस चॉपर के आउटपुट में ज्यादा वोल्टेज मिलता है, तो उसे बेटा स्टेप अप चॉपर कहते हैं। अगर बेटा कम मिलता है आउटपुट में वोल्टेज इनपुट के रिस्पेक्ट में, तो उसे स्टेप डाउन चॉपर बोलते हैं। ओके। तो अभी तक मैंने क्या लिखा बेटा, इट इज ए हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच। और बेटा ये क्या काम करता है, फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ओके। अब बेटा देखो, एक लाइन हो, इट इज सिमिलर टू इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को शॉर्टकट में मैं ऐसे लिखूंगा, ट्रांसफॉर्मर इन एसी। ठीक है, ठीक है बेटा, किसके सिमिलर है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मर के सिमिलर। बेटा मैंने सिमिलर बोला है, ऐसा नहीं कि वही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जैसा एसी के अंदर होता है बेटा, ऐसे ही डीसी के अंदर चॉपर होता है। चॉपर डीसी के लेवल को अप डाउन करता है। ओके। और ट्रांसफॉर्मर एसी के लेवल को अप डाउन करता है। ओके। अगली स्लाइड पे चलता हूं बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके से लेकर चलूंगा मैं इस चैप्टर को। ठीक है,
जिससे कि आपका इंटरेस्ट इतना ज्यादा बन जाए सब्जेक्ट के अंदर कि आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे यार। और मैं उस तरीके से जो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा तो आपको सारे बना लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो क्या होता है चॉपर के अंदर, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा, अभी इट इज ए हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच, ओके। और ये क्या काम करता है बेटा, डीसी के लेवल को अप डाउन करता है। लेट डीओ इक्वल आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट, हालांकि मैं इसे शॉर्टकट में आउटपुट को इस तरीके से लिखूंगा बेटा, ठीक है, लेकिन अभी मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज एंड, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना यार। PS इज द सप्लाई, सप्लाई और इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, ओके, इनपुट वोल्टेज, वोल्टेज को शॉर्टकट में ऐसा लिखता हूँ, कोई नहीं, आज मैं सब पूरा लिख देता हूँ, ओके। एक मिनट बेटा, मैं ग्रुप में मैसेज सेंड कर लेता हूँ, कुछ बच्चों को शायद अभी मालूम नहीं है कि क्लास हमारी। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए, क्योंकि हम पीसी पे देख रहे थे, वहां पे नहीं था। अब मैंने ग्रुप में लिंक देखा, क्योंकि वहां पे जब एप्लीकेशन में देखते हैं वहां पे है ही नहीं ये लेक्चर। ओके बेटा ठीक है, मैं करता हूँ यार, मैं रिपीट भी करा दूंगा, यहाँ से स्टार्ट किया है। मैं ग्रुप में एक बार बोल देता हूँ। ओके, चलो मैं दोबारा इस चीज को बता देता हूँ ना, बाकी बच्चे जो जिन्हें मालूम नहीं था बेटा, देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया बेटा, पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया चौपर, कल सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला दूसरा चैप्टर मैंने आपको सारा लिखाया पढ़ाया, सब कुछ जाएगा सीक्वेंस में अपने तरीके से रख रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी कंफर्ट हो और कोई दिक्कत ना आए। ये पहला चैप्टर है आपका चॉपर्स, ओके। इसके बारे में क्या बताया मैंने, इट इज ए हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच, मतलब एक स्विच की तरह काम करेंगे इसे, हाई स्पीड। और हाई स्पीड क्या होती है बेटा इसकी, वो भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया, इनपुट में बेटा फिक्स डीसी है, आउटपुट में बेटा इसके वेरिएबल डीसी है। तो ये क्या बेटा, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फिक्स डीसी टू वेरिएबल डीसी एंड इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर इन केस ऑफ एसी, ओके। देखो जैसा ट्रांसफॉर्मर है बेटा एसी के लेवल को अप डाउन करता है, मींस अगर वो आउटपुट में वोल्टेज कम कर देता है इनपुट के रिस्पेक्ट में तो उसे बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। अगर वो आउटपुट में वोल्टेज को बढ़ा देता है इनपुट के रिस्पेक्ट में तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। मतलब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन। सिमिलरली बेटा चॉपर भी यही काम करता है, अगर आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा है इनपुट के रिस्पेक्ट में तो सर हम स्टेप अप चॉपर कहेंगे, अदरवाइज स्टेप डाउन चॉपर कहेंगे, ओके। यही स्लाइड बेटा, नेक्स्ट स्लाइड ये मैंने आपको बताया है कि वीओ इज द आउटपुट वोल्टेज एंड वीएस इज द सप्लाई और इनपुट वोल्टेज। अब मुझे आप लोग ये बता दो यार, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों को यहाँ तक, यस सर। जो भी लेट ज्वाइन किए हैं बता देना यार मुझे। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए। पिछली वाली स्लाइड, ये है बेटा पिछली वाली स्लाइड। सर ये चॉपर जो एक खाली फॉर एसी डीसी के लिए है। हाँ बेटा, ठीक है, कंफर्म करना आप लोग, नेक्स्ट करना हो तो। शबीर अहमद, अदनान भट्ट और आईफोन, आईफोन भी था। बोलो बेटा क्लियर है ना, आगे बढ़े, जल्दी कंफर्म करो यार, जिन्होंने बोला था ना प्रीवियस स्लाइड जी वो सर। एकदम। हाँ वेरिएबल डीसी का थोड़ा बता देंगे, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हाँ बेटा, लेट जून क्या है ना, मैं सब कुछ इनपुट बताऊंगा। इनपुट में फिक्स डीसी हमने दिया चॉपर को, आउटपुट जी में वेरिएबल, इसका थोड़ा सा। हाँ, देखो वेरिएबल डीसी इस तरीके से है बेटा, जैसे मान लो आप स्पीड कंट्रोल कर रहे हो डीसी मोटर का, तो आपको बेटा वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, एक मेथड होता है।
अगर बेटा उस वोल्टेज को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा, और डीसी मोटर बेटा वोल्टेज क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज विच इज डीसी, अगर उस वोल्टेज को मैं चेंज कर सकूं तो उसे बेटा हम बोलेंगे वेरिएबल है। ठीक है, कोई भी पैरामीटर अगर आप अपनी मर्जी के हिसाब से चेंज कर पा रहे हो तो दैट इज द वेरिएबल क्वांटिटी। अगर बेटा कोई फिक्स्ड है तो बेटा जैसे मान लो एक आप सेल फोन यूज करते हो, उसकी बैटरी की कैपेसिटी होती है कि वो फिक्स्ड है इतनी, लेकिन बेटा अगर उसे अपने हिसाब से आप वेरी कर पाओ तो दैट इज द वेरिएबल। ओके, तो चॉपर यही काम करता है। कैसे करता है बेटा, इसी चीज को आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी तो वेरिएबल का मतलब क्या है ये बताया मैंने, अब वो कैसे करेगा ये अगली स्लाइड पर बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। वेरिएबल का ठीक। मतलब क्या होता है वो जान गए आप लोग, कैसे करेगा वो देखेंगे ना यार। ठीक है उल्फत, ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बहुत टाइम हो गया इसमें। ओके, अब बेटा देखो इसमें क्या है, जैसे कि अगर VO इज ग्रेटर देन VS, VO क्या VS क्या बेटा ऊपर लिख दिया मैंने, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर। देखो यार स्टार्टिंग की ना एक दो क्लास में बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर दो। ठीक है, स्टेप अप चॉपर बोलेंगे बेटा। और अगर बेटा VO इज लेस देन VS, इतना चलेगा ना यार, इतना शॉर्टकट, VO इज लेस देन VS, इसे बोलेंगे स्टेप डाउन, स्टेप डाउन चॉपर। और हैंड राइटिंग यार ऐसी होगी मेरी, इतनी प्यारी हैंड राइटिंग होगी कि आप लोग समझ लोगे, बस उतनी हैंड राइटिंग है मेरी, बाकी इसमें ज्यादा तारीफ करने लायक नहीं है, बट आप लोगों को समझ में सब कुछ आएगा यार, और मैं समझाने के लिए आज आया हूँ। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने क्या बताया बेटा, चॉपर का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो चॉपर क्या है, ठीक है, और क्या काम करता है। आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज, अगर आउटपुट वोल्टेज VO है, इनपुट वोल्टेज VS है, अगर आउटपुट वोल्टेज बड़ा होगा VS है तो स्टेप अप, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज बेटा सप्लाई वोल्टेज से कम होगा तो स्टेप डाउन। कोई इतनी बड़ी बात हमने की नहीं। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो बेसिक, बेसिक स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन चॉपर। तो बेटा स्टेप डाउन चॉपर को, ठीक है, बक कन्वर्टर भी कहा जाता है, उसे मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, बक कन्वर्टर भी कहा जाता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी तो केवल मैंने ये बताया बेसिक स्टेप डाउन चॉपर। और बेसिक स्टेप डाउन चॉपर है, इसमें क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, अब वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, देखना कितना इजीली हो जाएगा। और जो बच्चे पहले से, जैसे कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पहले से पढ़ रखे होते हैं, वो समझते हैं कि चीजें क्लियर है। जो बच्चे पहली बार पढ़ते हैं वो सोचते हैं यार हम कैसे करेंगे, बेटा कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। किसी बच्चे ने पहले कितना भी पढ़ रखा हो, मेरे चॉपर पढ़ाने के बाद में उस बंदे को भी उतना ही आता होगा जितना कि आप लोगों को। तो आप लोग कोई भी दिमाग में किसी भी चीज को लेकर ना बैठे, सब कुछ आसानी से लेकर चलेंगे, बिल्कुल आराम आराम से लेकर चलेंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे बिल्कुल सिंपल बना दूंगा उसे यार। सर व्हाट इज विद द हैंड राइटिंग, सर व्हाट इज विद द हैंड राइटिंग, क्या करें बताओ, क्या करें हैंड राइटिंग के बारे में बताओ आप बेटा, वही कर लेंगे यार। अब देखो बेटा क्या है, एक मैंने सिंपल सर्किट बनाया है, ये एक सप्लाई वोल्टेज है। ओके, ये एक सप्लाई वोल्टेज है, एक सप्लाई वोल्टेज है प्लस माइनस। ठीक है बेटा, मैं VS से दिखा रहा हूँ सप्लाई वोल्टेज। ओके, उसके बाद बेटा ये एक मैंने स्विच दिखाया है जो कि चॉपर का काम करेगा यहाँ पे। क्या है बेटा, स्विच, सब चॉपर भी बोल सकते हो। उसके बाद में बेटा एक मैंने रजिस्टिव लोड लगाया है, जिगजैग पैटर्न में मैंने इसे शो कर दिया है, जिगजैग पैटर्न में शो कर दिया है। अगर आप लोगों को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, किसके काम आएंगे हमारे। ओके, और बेटा अगर मान लो ये सप्लाई वोल्टेज है तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करा रहा होगा यार ये। ठीक है, कुछ करंट फ्लो करा रहा होगा बेटा, हालांकि ये अभी ओपन है, करंट नहीं जाएगी, वो बात की चीजें हैं। किसी रेजिस्टेंस में करंट जिस टर्मिनल में एंटर करती है उसे प्लस मार्क करते हैं, जहां से लीक करती है माइनस। प्योरली रेजिस्टिव लोड है बेटा, और यहाँ आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो VO है।
अभी सिंपल सा सर्किट बनाया बेटा। अब यहाँ से बेटा देखो दो केसेस में डिस्कस कर रहा हूँ। अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, ना ही चैट बॉक्स में कुछ लिखेगा। जब मैं बोलूँ अभी तक कोई डाउट, मुझे पूरी उम्मीद है तब तक कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो मैं पहला केस लेकर चल रहा हूँ बेटा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, मतलब जब स्विच क्लोज्ड होगा। ये चीज बच्चे ने मैसेज किया ना कि व्हाट इज अबाउट हैंड राइटिंग वगैरह वगैरह, उससे बताओ यार, जवाब दो यार, क्या करूं बताओ। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, अगर बेटा ये स्विच क्लोज्ड है, बोलो जल्दी, अगर ये स्विच क्लोज्ड हो जाए, इस तरह से क्लोज हो जाए, तो बेटा आप ये बताओ ये सारी की सारी करंट आउटपुट में पहुंच जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल सर, अगर स्विच क्लोज है तो बिल्कुल पहुंचेगी। तो बेटा ये आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बेटा एक सिंगल सा लूप बनेगा, ये Vs किसके क्रॉस आ जाएगा, इस आउटपुट वोल्टेज के। तो आप लिखोगे बेटा कि Vo इक्वल टू, बहुत से। अगला केस देखो बेटा, व्हेन व्हेन स्विच इज ओपन, अगर मान लो स्विच ये ओपन है तो ये करंट इसमें से जाएगी या नहीं जाएगी। अब बताओ बेटा आप लोग, यूजिंग ए राइटिंग पैड doesn't deliver good writing. We have to revise this class notes for reference. Is there any other way of writing? ठीक है बेटा, देखते हैं। अगर ऐसी बात है, अगर इस हिसाब से रिवाइज करोगे तो मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैं हैंड राइटिंग को थोड़ा मेंटेन करूं। ठीक है आईफोन, ओके। अब बेटा स्विच अगर ओपन है तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो बेटा। बेटा जब यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगी, करंट नहीं जाएगी बेटा, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है बेटा, V इक्वल टू आई आर। बेटा ये होता है ना VO इक्वल टू I इंटू आर। लेकिन जब स्विच क्या है बेटा ओपन, तो यहाँ से कोई करंट जाएगी क्या, आप बोलोगे नहीं। तो I की वैल्यू जीरो इंटू आर, तो बेटा क्या आ गया बेटा, आउटपुट वोल्टेज जीरो। बेटा यही तो मैंने यहाँ लिखा बेटा डायरेक्ट। तो आप कहोगे सर आप ये चीज आप कर सकते हो, नहीं बेटा ऐसा करके मैं इस तरह से दिखा देता हूँ ना, वही बच्चा अगर बाद में रिवाइज कर रहा हो तो इस तरीके से कर ले। ठीक है बच्चा, तो आउटपुट वोल्टेज बेटा जीरो। अब इसी चीज को मैं ग्राफ के रूप में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, पेज ऐड कर लिया मैंने, सबने नोट कर लिया है, तो मुझे परमिशन दो। आईफोन ने रिप्लाई किया, थैंक यू सर, वेलकम बेटा। करूंगा मैं कोशिश ना, नहीं करूँ कोशिश तो बेटा उसी से रिवाइज कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, चलो अगली स्लाइड पे चलता हूँ। अब बेटा इसी को मैं ग्राफिकली बताना चाहता हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। यही देखना आप लोगों की चीजें सब क्लियर हो जाए। बहुत ही आराम से लेकर चलूंगा मैं सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत आएगी नहीं यहाँ। जहाँ आएगी यार बताना मुझे, इसलिए आज मैं बैठा हूँ। अब देखो क्या होगा यहाँ से, इस तरह से मैं बेटा दो ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इक्वल इंटरवल है यहाँ, इक्वल इंटरवल। बेटा जो क्लास बोल लेते हैं ना डिजिटल बोर्ड या इस तरीके से, तो वो भी आपको बता दिया जाएगा ना, इक्वल इंटरवल है। अब बेटा देखो क्या होगा, यहाँ एक मैंने गेट पल्स दी, गेट पल्स का मतलब स्विच को ऑन करने के लिए एक सिग्नल दिया, जनरली ऐसे ही मानकर चलो। जब बेटा आपने सिग्नल दिया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, जब आपने सिग्नल दिया तो आउटपुट वोल्टेज कुछ आ रहा है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इतना है। जब आपने सिग्नल नहीं दिया तो आउटपुट वोल्टेज जीरो है यार, ओके। जब आपने सिग्नल दिया तो आउटपुट वोल्टेज शो हो रहा है। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस होती है सप्लाई, इसलिए मैं कंटिन्यूस फॉर्मेट में दिखा देता हूँ। बेटा एक स्विच है कि कैसे कैसे स्विच ओपन, जब बेटा स्विच ओपन होगा, और बेटा जितने टाइम के लिए ओपन है, बेटा इक्वल इंटरवल है ना, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, हालांकि ये लास्ट वाला बड़ा लग रहा है, आप इक्वल करके बनाना। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा सही कर देता हूँ। एक बच्चा बोल रहा था कि सर इसी से रिवाइज करेंगे, इक्वल लगना चाहिए। इस तरीके से चलो देखो। अब बेटा देखो आउटपुट वोल्टेज, ये VG या सब VS भी ले सकते हो कि सप्लाई वोल्टेज। ठीक, अब देखो बेटा इधर देखो, अगर मान लो ये जो इतना टाइम पीरियड है जिसके लिए स्विच क्या है, ऑन है, इसे मैं किससे दिखाता हूँ बताओ, ई ऑन से दिखाता हूँ, कल ही बताया था।
इससे दिखाता हूँ टी ऑन से, ओके। और बेटा जितने इंस्टेंट के लिए स्विच ऑफ है उसे मैं किससे दिखाता हूँ, टी ऑफ से दिखाता हूँ। और ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टी ऑफ, टी कैपिटल टी हो जाएगा। ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ठीक है। अब ये टोटल टाइम जो है कितना, ये कैपिटल टी, यहां से लेके इतना टाइम जो है बेटा ये कैपिटल टी, ठीक है। तो बेटा देखो जैसे जैसे स्विच ऑन होगा, मैंने प्रीवियस स्लाइड पे देखो आपको क्या दिखाया, इधर देखो, स्विच अगर क्लोज है या ऑन है तो बेटा आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के। आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर होगा, सप्लाई वोल्टेज के। तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगा बेटा आउटपुट, ये मैंने आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बना रहा हूँ इस तरफ से मैं, ठीक है। यहाँ मैं आउटपुट वोल्टेज बना रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज वी। बेटा आउटपुट वोल्टेज किसे फॉलो करेगा, वीएस को। तो ये बेटा यहाँ जो वोल्टेज आएगा ये वीएस आ गया। और बेटा जब स्विच क्लोज होगा, स्विच क्लोज होने वाला इंस्टेंट बेटा यही तो है, तो आउटपुट वोल्टेज आएगा क्या, नहीं आएगा, जीरो आएगा। फिर बेटा ऑन वाला इंस्टेंट आ गया तो फिर बेटा आउटपुट वोल्टेज वीएस हो जाएगा इस तरीके से। सिमिलरली बेटा ऐसे ही ये चलता जाएगा इस तरीके से ना, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे बेटा। तो ये आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म आ गया। और बेटा आप लोग ये जानते हो, क्या जानते हो कि वीओ इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, वी इक्वल टू आई आर ना बेटा। तो आउटपुट का वोल्टेज इक्वल टू आउटपुट की करंट इंटू में रेजिस्टेंस। और बेटा यहाँ से आई ओ इक्वल टू फाइंड करूंगा तो वी अपॉन आर, मतलब एक प्योरली रजिस्टिव के लिए बेटा अगर यहाँ से मैं आई नॉट अगर फाइंड करता हूँ यहाँ से, तो आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और बेटा इसका मतलब यह है अगर आर की वैल्यू एक से बड़ी है तो जो वी नोट का ग्राफ है वही आई नोट का ग्राफ आएगा, बट उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हैं। कम क्यों होगा मैग्नीट्यूड, में मानकर चलो ऐसा वी इक्वल टू बेटा 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है वी, और बेटा आर की वैल्यू 5 आ जाए तो बेटा 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना बेटा, 20 ना। तो करंट की वैल्यू 20 बचेगी। वहीं बेटा अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, दैट इज 0.5 ले लो अगर, और वीओ की वैल्यू 100 है, तो बेटा आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 0.5 दैट इज 200। मतलब आई नोट का ग्राफ शेप में तो ऐसा ही होगा जैसे कि वीओ का है, बट बेटा वो बड़ा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। मींस मैग्नीट्यूड वाइज वो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन मैं यहाँ ये मानकर चल रहा हूँ कि आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये आई का जो ग्राफ आएगा ना बेटा, इस एक्सिस पे बेटा मैंने आई नोट का ग्राफ दिखा दिया है। यहाँ क्या है बेटा, आपका आई नोट का मतलब बेटा जो आउटपुट में करंट है बेटा उसको दिखा रहा है बेटा। अगर ये जीरो होगा यहाँ पे, जीरो, उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरीके से ये हो गया ग्राफ। अब यहाँ से कुछ डेरिवेशंस हैं। पहले बताओ ये ग्राफ क्या सबको समझ में आया, कि मान लो जब स्विच बेटा क्लोज होगा तो आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ गया। स्विच अगर ओपन होगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो है, देखो। उसके बाद फिर ऑन होगा फिर बेटा वीएस के बराबर, फिर ओपन होगा स्विच फिर जीरो, ठीक है। आई नोट का ग्राफ वीएस वीओ के जैसा ही होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा बेटा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों को, बोलो। जितने ही बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। क्लियर सर। अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं, अब हमारे थोड़े से डेरिवेशन स्टार्ट होते हैं। पहले ये बताओ यार, यहाँ पर जितने भी बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं सबने, आपने एवरेज वैल्यू फाइंड करना, आरएमएस वैल्यू फाइंड करना, ये सब चीजें आपने सीख चुके हैं। एक भी बच्चा क्लास में अगर मेरे साथ ऐसा हो जिसे आरएमएस वैल्यू और किसी को एवरेज वैल्यू फाइंड करना नहीं आता हो, तो वो इसमें चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर हमें नहीं आता है, तब बेटा मैं प्रॉपर वे में उसे भी फाइंड करवा के चलता हूँ। जल्दी लिखो यार, नहीं आता, संदीप डिग्रा। ऐसे ही बच्चे तो चाहिए मुझे, जो नहीं आता तो नहीं आता यार। आमिर, नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, आपने बाद में ज्वाइन किया है ये कारण है या क्लास में ही समझ में नहीं आया है? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ आपको एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं।
चलो पहले यार एक बात बताओ, ये सब चीजें आपने नोट कर ली है, ठीक है? प्लीज रिपीट। बिलाल बोल रहे रिपीट करो। क्या रिपीट करें बताओ बेटा बिलाल, जल्दी बताओ बिलाल। RMS सर, RMS वैल्यू यहाँ से नोट भी कर लिया है। बस अभी मुझे ये बताओ, जितना मैंने अभी यहाँ स्लाइड पर है उतना आपने नोटेड ना? यस यस सर, यस सर, यस सर। ओके, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या, वो तो मैं रिपीट करूंगा। रिपीट क्या करूंगा बताऊंगा यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज ऐड कर दिया। अब बेटा देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक सिग्नल है मेरे पास, अब हम चॉपर से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि चॉपर पे ही रहेंगे लेकिन एक छोटा सा मैंने सिग्नल बनाया है। और इस तरीके से अभी कोई भी बच्चा बेटा ऐसा नोट नहीं करेगा, ऐसे बनाया साइनोसोडल ग्राफ। साइनोसोडल ग्राफ, जिंदगी कभी अप कभी डाउन, ओके, इस तरीके से। ये बेटा पाई इंस्टेंट होता है, यहाँ 2 पाई होता है। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता बेटा बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को। और यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये 3 पाई होता है, यहाँ पे 4 पाई होता है। हर एक पाई पे बेटा 0 होता है साइन का ग्राफ। हर एक पाई पे मतलब साइन एन पाई, एन इज द नेचुरल नंबर इक्वल टू 0, ठीक है? साइन एन पाई, ये ब्रैकेट लगाया है, साइन एन पाई 0 होता है, मीन्स ये साइन का ग्राफ है बेटा। अगर मैंने बोल दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? बट मैं नोट्स प्रॉपर बनवा कर चलूंगा। मेरा मुद्दा तो ये है ही नहीं कि मैं साइन का ग्राफ बताऊंगा आपको, मेरा तो ये मोटिव है ही नहीं यार। तो सर क्या मोटिव है आपका? आप बात बहुत करते हैं, बिल्कुल बेटा सुनो बेटा ध्यान से। बात क्या है इसमें, देखो कोई भी सिग्नल बेटा, इफ एनी सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर a fixed time period, then this signal is said to be periodic signal. दोबारा सुनो, if any signal repeats itself after a fixed time period, then this signal is said to be periodic signal. अब मैं हिंदी में बोल देता हूँ, कोई भी सिग्नल बेटा एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो ऐसे सिग्नल को हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं, ओके? अब बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेटा वो इंस्टेंट, ठीक है? टाइम पीरियड टीपी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? द वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ इज सेड टू बी टाइम पीरियड। एक होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? मिनिमम टाइम पीरियड, या ऐसे कहूं मिनिमम टाइम आफ्टर विच सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ इज सेड टू बी फंडामेंटल टाइम। जैसे बेटा, जैसे मान लो ये सिग्नल है यार मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना, बहुत गहरी बात बता रहा हूं बेटा। ये सिग्नल है मेरे पास, आप बोलोगे सर यहाँ के बाद ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, बेटा बहुत मार पड़ेगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है, यहाँ के बाद कहाँ रिपीट कर रहा है? यहाँ के बाद रिपीट कर रहा है। तो आप बोलोगे सर इसका जो टाइम पीरियड है ना टी, वो 2 पाई है। अब मान लो एक बच्चा आता है मेरे पास, बिलाल आता है, शायद हमारे साथ है बिलाल। बिलाल आता है, बिलाल कहता है कि नहीं सर इसका टाइम पीरियड 4 पाई है। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, 4 पाई है। आगे एक बच्चा और आता है, अब इसे डिलीट करते हैं। एक बच्चा और आता है मेरे पास, वो बोलता है सर नहीं, ये आगे तक आपने ग्राफ बनाया नहीं है, इसका जो टाइम पीरियड है 6 पाई है। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 पाई है। तो मैं बोलूंगा बेटा ये बिलाल है, ये भी सही है। ये मान लो रौनक है, ये भी सही है। फॉर एग्जाम्पल रौनक कोई लड़का है, ठीक है? और ये एक दूसरा बच्चा बोला, ये भी सही है। आईफोन बोला हमारा, 6 पाई भी सही है। क्योंकि बेटा देखो 2 पाई के बाद भी देखो यहां से चले इस तरीके से, 2 पाई के बाद भी सिग्नल रिपीट कर रहा है, 4 पाई के बाद भी। इसे अगर आगे बना दूं बेटा तो यहाँ जाएगा 6 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं फंडामेंटल टाइम पीरियड, अगर मैं बोलूं फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो बेटा वो क्या होगा? 2 पाई होगा। क्योंकि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर सिग्नल रिपीट्स इटसेल्फ इज सेड टू बी फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो बेटा फंडामेंटल मतलब मिनिमम वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम बताओ जिसके बाद वो रिपीट कर रहा है। तो बेटा 2 पाई के बाद अपना रिपीट कर रहा है। बोलोगे सर 4 पाई के बाद भी रिपीट कर रहा है, बेटा बिल्कुल कर रहा है, लेकिन वो मिनिमम नहीं है ना, मिनिमम तो 2 पाई है ना। इसलिए जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसे टी नोट से दिखा देते हैं, वो यहाँ 2 पाई है, ठीक है? वो यहाँ क्या है? 2 पाई है। अब बेटा जितने बच्चे मेरे साथ बने हुए हैं, क्या पीरियोडिक सिग्नल और टाइम पीरियड और फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये बातें आप लोगों को समझ में आई? तो चैट बॉक्स में लिख दो यार। मैं बता रहा हूं बेटा पीरियोडिक सिग्नल और बेटा टाइम पीरियड और फंडामेंटल टाइम पीरियड,
क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आई? तब तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। अच्छा, अनिकेत ने बोला यस सर, संदीप दिगरा यस सर, अदनान यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये चीज है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इतना आप नोट कर लो यार थोड़ा सा ना इस सिग्नल को बनाकर ना। अब मैं रफली आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, उसे पूछने से पहले सीधा मैं एवरेज का फॉर्मूला लिखा के थोड़ा सा डेरिवेशन करना चाहता हूँ। फिर हमारा ये चॉपर जो है ना, स्टेप डाउन का बेसिक जो फिगर है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसको 2-3 न्यूमेरिकल करा दूंगा, फिर आप लोग खुद बताओगे कि हाँ सर सारी ओके है चीजें। आपने, मुझे उम्मीद है, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा क्या होता है, ठीक है। फॉर एनी periodic signal, for any periodic signal with fundamental time period capital T naught, comma, average value is given as तो बेटा कोई भी फंक्शन है बेटा, एफ एवरेज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से टी नॉट, उसी टाइम पीरियड में उसे इंटीग्रेट कर देंगे। जो फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा, ये बेटा एफ टी लिखा है मैंने, डी टी। यार घबराना मत बेटा बिल्कुल भी, इस इंटीग्रेशन से घबराना मत बिल्कुल भी, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। ये बेटा जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसका भी मैं, ये तो आम जिंदगी है, उसके बाद मैं आपको मेंटोस जिंदगी से मिलाऊंगा, ठीक है। अभी तो आम जिंदगी से मिला रहा हूं, ठीक है। और बेटा आज मैं काफी क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें आप एवरेज वैल्यू फाइंड करो, मेंटोस जिंदगी से भी कराऊंगा और आम जिंदगी से भी कराऊंगा, ठीक है। सारा एक्सपीरियंस जितना भी है मेरा वो किस काम आएगा, इसी काम आएगा, ठीक है। बस हैंड राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज करो आप। एक बेटा कोई भी सिग्नल, उसका एवरेज का फॉर्मूला ये है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हमने तो, जैसे कल भी कुछ बच्चे थे कि हमने तो सर 8 साल से बुक नहीं उठाई है, आप तो इंटीग्रेशन की बात कर रहे हो, बचपन में बहुत डर लगता था इस चीज से। बेटा डरने की कोई बात नहीं, जस्ट सिंबल, ओके। इसका यूज मैं बहुत कम करने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब बेटा इसी चीज को मैं दूसरे सेंस में लिखता हूं, जो आपको फॉर्मूला याद रखना है। एरिया अंडर द ग्राफ in one time period, ठीक है, वन टाइम पीरियड, ओके, शो हो जाएगा ना, वन टाइम पीरियड, ओके। उसके बाद बेटा नीचे लिख लेना इसके फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल नहीं आएगा यार ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूँ ना, ठीक है। एरिया अंडर द लोड कर्व, ठीक है, अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ, ठीक। तो एफ एवरेज इक्वल टू, ये मेंटो जिंदगी है बेटा, क्वेश्चन कैसे आएंगे सारे अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। एरिया अंडर द ग्राफ इन वन टाइम पीरियड, ओवर फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो बेटा क्लास के अंदर जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा ना, तो उसके बाद आप सारे बच्चों को ना, जैसे मान लो कोई बच्चा बाद में ज्वाइन करता है, वो कहे कि ये एफ एवरेज क्या लिखा हुआ है, तो इसका सारे एक्सप्लेन कर दिया करो खुद से ना। वहाँ एक टीचर हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता, तो आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कोई भी बच्चा देख रहा है कि आज जिसने लेक्चर लाइव अटेंड किया है, तो बेटा वो चीज को वहाँ बोल दिया करो ना। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं ना इन चीजों के लिए, ठीक है बेटा। अब बेटा इन्हीं चीज पर देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, जैसे देखो प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूँ। ये हमारा चॉपर का ग्राफ था बेटा। कोई बच्चा जैसे मान लो टी ऑन है और ये टी ऑफ है,
ठीक है, ये पूरा बेटा इसका टाइम पीरियड क्या है, टी है। ओके, और पूरे टाइम पीरियड में कितने टाइम के लिए ऑन है बेटा, टी ऑन के लिए। इसी से देखो मैं यहां से टाइम पीरियड बता सकते हो इसका। आप कहोगे सर बिल्कुल टी टाइम पीरियड है इसका, बिल्कुल सही बात, टी टाइम पीरियड है बेटा इसका। और इसी में बेटा देखो टोटल टाइम पीरियड में सिग्नल कितने के लिए अवेलेबल है, टी ऑन के लिए। देखो वीओ आउटपुट वोल्टेज कितना है, वीएस कितने टाइम के लिए, टी ऑन के लिए। चलो आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देख लो इस ग्राफ को, उसके बाद मैं इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। देखो फॉर ए गिवन गिवन चॉपर, चॉपर पे अप्लाई कर रहा हूं मैं ये रिजल्ट। देखो बेटा वीओ एवरेज, आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू, वीओ एवरेज इक्वल टू, ठीक है बेटा किस फॉर्मूले से, पहले फॉर्मूले से जाते हैं। चलो टाइम पीरियड क्या है बेटा, टी है, तो 1/टी नॉट की जगह, टी नॉट की जगह मैंने टी लिख दिया, और जीरो से बेटा टी तक मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और बेटा वी ओ टी, इसकी एवरेज वैल्यू इंटू डी। अभी बेटा मैं मेंटोस जिंदगी से भी आपको सिखाऊंगा, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला लिखा है। अब आप बोलोगे ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलेगा बेटा। अब देखो यहां से मैंने वीओ एवरेज, बेटा टेंशन मत लेना, दोनों फॉर्मूले से सिखाऊंगा और अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दूंगा। वीओ एवरेज तो 1/टी ऐसा ही बेटा, यहां मैंने ब्रैकेट लगाया, और जीरो से टी ऑन तक जो मेरा सिग्नल है वो वीएस है इनटू डी बेटा। अब बेटा मैंने ब्रेक कर लिया इंटीग्रेशन को ना बेटा, क्योंकि जीरो से टी ऑन तक तो वीएस है आउटपुट वोल्टेज, और टी ऑन से टी ऑफ तक बेटा जीरो है। तो आगे बेटा टी ऑन से, ये बेटा टी ऑन नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन टी ऑन से टी तक बेटा, ये तो जीरो है, सिग्नल ही नहीं है यहाँ पर। बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर। और बेटा 1/टी, और बेटा ये जीरो हो गया, वीएस तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बिल्कुल बाहर आ गया। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है बेटा, बिल्कुल। और लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से टी ऑन। जिसे समझ में नहीं आएगा इंटीग्रेशन मुझसे बताना, अगर किसी को इंटीग्रेशन ही समझ में नहीं आता हो तो बेटा अपर माइनस लोअर करोगे, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो बेटा टी ऑन माइनस जीरो करोगे, टी ऑन माइनस जीरो, टी ऑन माइनस जीरो। बेटा ऊपर टी ऑन बचेगा, टेंशन मत लेना, सब कुछ बताने वाला हूं अभी। यस, ये बेटा टी ऑन आ गया, और नीचे से टी, क्या ये चीज जानी पहचानी है, इसे बेटा डी बोलते हैं, ड्यूटी साइकिल। नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं बेटा, वीओ एवरेज, बेटा अभी मेंटोस जिंदगी पे आ रहा हूं मैं। तो बेटा क्या आ गया देखो, वीएस और इनटू में ड्यूटी साइकिल, तो बेटा वीओ एवरेज इक्वल टू, याद करो जो कल रिजल्ट मैंने आपको लिखाया था लास्ट में, इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो डेरिवेशन हो गया और ये रिजल्ट आ गया। ठीक है बेटा, डीवीएस, ये एक चॉपर के अंदर आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। अब किसी भी बच्चे को अगर इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो यार वो चैट बॉक्स में आ जाओ यार, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ कुछ देर, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। मुश्तबा डायरेक्ट मिस, ओके खुशी, बेटा ये बताओ किसी भी बच्चे को इसका अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंटीग्रेशन का बिल्कुल ऐसे भी नहीं पता है, ये सर इंटीग्रेशन तो बहुत दूर की चीज है, हमें नहीं पता है। बेटा बिल्कुल क्लियर बताओ यार मुझे। उसके बाद ऐसा होगा ना, अगर आप लोगों को दिक्कत होगी ना यार, तो मैं आपको अपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। नहीं पता सर इंटीग्रेशन, अदनान बिल्कुल सही बात बेटा, जितने बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं पता है बेसिक, वो बच्चे मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ, नोट कर लेना। ठीक है, 9456119216। ओके बेटा, इस पर मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा जहां बेसिक मैथमेटिक्स एक बार सर स्टार्ट का रिपीट कीजिए। सर लेक्चर नेटवर्क इश्यू की वजह से लेट ज्वाइन हुआ यार। सचिन बेटा आप रात भी यही बात कर रहे थे यार। सचिन क्या क्या दिक्कत है बेटा बताओ, नेटवर्क इश्यू है या कहीं आप किसी और काम में बिजी थे, जॉब वगैरह करते हो ना आप शायद, रात भी आपने बोला था मुझसे। ये नंबर है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ बेटा सचिन, मैं भी रिपीट कर दूंगा सारी चीजें, टेंशन मत लो।
ठीक है, मेरे ऊपर छोड़ दो, सब चीजें समझ में आएंगी। बट आप लेट ज्वाइन किए हो तो उसके लिए मैं भी रिपीट करा दूंगा सारी चीजें, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। अब मैं बाकी बच्चों से बात कर रहा हूँ बेटा, जिन बच्चों का मैथमेटिक्स बिल्कुल कमजोर है, जो भी मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द अप्लाइड सब्जेक्ट। अप्लाइड सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें बाकी के सब्जेक्ट की प्री रिक्विजिट यूज होती है। बट मैंने आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है कि आपको अगर बेसिक सब चीजें नहीं आती तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। बट आपको बिल्कुल ईमानदार बन के, बिल्कुल लॉयल बन के आपको बताना है कि हाँ आपको ये चीज नहीं आती। बेटा टेक्निकल तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपको समझ में आएगा 100%। आप केवल वहां अटकोगे जहां आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता है। जैसे अभी आपके लोगों ने, बच्चों ने पूछा काफी कि सर हमें इंटीग्रेशन का कुछ नहीं आता, तो बेटा इंटीग्रेशन से नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं है यार। मैं आपको आज मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया आपको बेटा, उस पर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, घबराना नहीं है। उस वीडियो को देखकर 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर, 2 घंटे की वीडियो होगी लगभग, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर थोड़ा थोड़े नोट्स बनाना अपनी प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में, और उसके बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तब भी समझ में आए तो मुझसे बोलना। उस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार उन बच्चों के लिए है वो, उन बच्चों को 2 से 3 बार देखकर नोट्स बनाने हैं जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता, लाइक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक बेसिक, ओके। और बेटा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जैसे sin 2a cos b वगैरह ये सब चीजें नहीं पता, उन बच्चों के लिए वो वीडियो होगी। बाकी जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए वीडियो नहीं। अब बात करता हूं बेटा, देखो अब बात करता हूं इंटीग्रेशन जिससे नहीं आता वो क्या करेंगे। चलो बेटा, तो बेटा आउटपुट वोल्टेज का, बेटा इंटीग्रेशन जिससे आता है वो भी, जिससे नहीं आता है वो भी, ये फॉर्मूला तो सबको याद रखना है, ठीक है बेटा। कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है स्टेप डाउन चॉपर में, वो dvs आता है। d इज द ड्यूटी साइकिल, दैट इज t on अपॉन t, और vs इज द सप्लाई वोल्टेज। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे। अब देखो बेटा, यहां मैंने क्या बताया, यहाँ कुछ जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, दोबारा बताता हूँ। टी ऑन का मतलब क्या होता है बेटा, ऑन टाइम, ऑन टाइम ऑफ स्विच और चॉपर ऑन टाइम, ठीक है। टी ऑफ मतलब बेटा ऑफ टाइम, ऑफ टाइम ऑफ चॉपर और स्विच, और टी इज द बेटा टोटल टाइम, टी ऑन प्लस टी ऑफ, ओके बेटा। उसके बाद बेटा चॉपिंग फ्रीक्वेंसी, सर चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो कि 1/t होता है, ओके बच्चों, ये हो गया। ओके बेटा, ड्यूटी साइकिल क्या होता है बेटा, बोलो, टी ऑन अपॉन में टी बेटा। और यहां से बेटा एक चीज और बोल सकते हो आप, टी ऑन इक्वल टू डी टी, बोल सकते हो ना, बिल्कुल। और इसी तरीके से बेटा अगर टी ऑफ फाइंड करना हो आपको, टी ऑफ इक्वल टू टोटल टाइम में से टी ऑन माइनस कर दो यार, ठीक है बेटा। टी कल बताया था ये चीज है, टी ऑन को आप डी टी लिख सकते हो, यहाँ से देखो टी ऑन इक्वल टू डी टी, तो डी टी लिख दिया, टी कॉमन ले लो, टी अगर कॉमन लूंगा मैं तो 1 माइनस डी, तो टी बेटा ये बचेगा। तो ये सारे फॉर्मूलेज बेटा आप लोगों के लिए हो गए, ओके। अब मैं बेटा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ तो बच्चे बाद में आए। देखो बेटा, ध्यान से सुनो यार, आप लोग आप लोग सुनते नहीं हो मेरी बातों को ना। हाँ, देखो चैट बॉक्स में किसी बच्चे ने कुछ लिखा है, पहले इसका मैं डाउट ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। उल्फत, ठीक है, हाँ उल्फत क्या कहना चाह रहे हो बेटा, बोलो उल्फत क्या कहना चाह रहे हो, आपका क्या डाउट है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा मैं रिपीट करता हूँ सारी चीजें, उसके बाद में मेंटोस जिंदगी पर लेकर चलूंगा। जो इंटीग्रेशन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए एवरेज दूसरे तरीके से मैं फाइंड करूंगा, ओके। देखो बेटा, चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, ओके, सॉरी सर, दे कैन वॉच रिकॉर्डेड, ओके। हाँ ये बात भी सही है यार, लेकिन चलो 1 मिनट लगेगा। देखो यार यहाँ से, अब देखो यार, जो भी बच्चा 5 मिनट से ज्यादा लेट होगा उसके लिए यार रिपीट नहीं करूंगा मैं, बाकी बच्चों का लॉस होगा। कल से इस बात को ध्यान रखना आप लोग ना सब, अगर 5-6 मिनट से ज्यादा लेट होगा तो बेटा उस चीज को आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में देख लेना। अब मैं 1 मिनट में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। 1-2 क्लासेस में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे अवेयर हो जाओ, मैं आप लोगों से हो जाऊँ, इसलिए मैं सारी इंस्ट्रक्शन ही चीजें हैं। तो आगे से ध्यान रखना, जो भी बच्चा 5-6 मिनट से ज्यादा लेट ज्वाइन करेगा उसे बेटा रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, बार बार मैं रिपीट नहीं कराऊंगा, वरना सिलेबस लेट होगा। ओके, इट इज अ हाई स्पीड ऑन ऑफ स्विच, ओके।
ये फिक्स डीसी से वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है अभी देखेंगे। इट इज सिमिलर टू ट्रांसफॉर्मर। ओके, जैसे बेटा ट्रांसफॉर्मर एसी के लेवल को अप डाउन करता है, वैसे ही चोपर डीसी के लेवल को अप डाउन करता है। अगले स्लाइड पे बेटा वीओ इज द आउटपुट वोल्टेज और वीएस इज द सप्लाई और इनपुट वोल्टेज। अगर आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर है सप्लाई वोल्टेज से तो स्टेप अप चोपर, अदरवाइज स्टेप डाउन चोपर। उसके बाद बेटा सिंपल सर्किट है। अगर स्विच क्लोज होगा तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर हो जाएगा। अगर स्विच ओपन होगा तो करंट ही नहीं जाएगी, करंट की वैल्यू 0, 0 इंटू आर 0, तो आउटपुट वोल्टेज बेटा 0 हो जाएगा। उसके बाद मैंने बेटा सर्किट बनाया था, तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में केवल टी ऑन के लिए ही आउटपुट वोल्टेज वीएस आ रहा है। और बेटा जब स्विच ऑन ही नहीं है, ऑफ है, मतलब क्लोज ही नहीं है, ओपन कंडीशन में है, तो आउटपुट वोल्टेज 0 था, इसलिए 0 दिखा दिया। ओके, तो एक कंप्लीट साइकिल में कितने के लिए ऑन है, टी ऑन के लिए कितना वोल्टेज है, वीएस है आउटपुट वोल्टेज, और इन जो करंट आउटपुट वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज के बराबर ही होती है, मींस उसी पैटर्न को फॉलो करती है। बेटा बराबर नहीं होगी, या तो उसका एम्पलीट्यूड में ज्यादा होगी या तो कम होगी, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद बेटा पीरियोडिक फंक्शन और फंडामेंटल टाइम पीरियड और टाइम पीरियड के बारे में मैंने बताया। उसके बाद बेटा किसी भी पीरियोडिक फंक्शन या सिग्नल जिसका फंडामेंटल टाइम पीरियड टी नॉट है, उसकी एवरेज वैल्यू इस तरीके से दी जाती है, और इसे बेटा यहाँ से कट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, जो कि मैंने अगली लाइन पे लिखा है। एरिया अंडर द ग्राफ इन वन टाइम पीरियड एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड। और फॉर गिवन चॉपर सर्किट बेटा 1/t 0 से t vo t dt, मतलब ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया बेटा आउटपुट वोल्टेज का एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए। और बेटा पूरे 0 से t में 0 से t ऑन के लिए vs है। आगे देखो बेटा 0 से t ऑन के लिए vs है आउटपुट वोल्टेज, बट t ऑन से t तक मतलब ऑफ पीरियड में तो है ही नहीं वोल्टेज, तो 0। तो बेटा ये टर्म तो 0 हो गया, vs बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, जिन्हें इंटीग्रेशन आता है उनके लिए बता रहा हूँ। और यहाँ dt का बेटा t हो गया t ऑन माइनस 0, और बेटा टी ऑन अपॉन टी होता है ड्यूटी साइकिल, दैट इज डी। आगे बढ़े बेटा, इसे वीएस इंटू डी तो डीवीएस लिख दिया, ये व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद बेटा ये सारे फंक्शन के बारे में लिखा दिया आप लोगों को, टी ऑन का मतलब क्या, टी ऑफ का मतलब, टी का मतलब, एफ का मतलब, डी का मतलब, और टी ऑफ का मतलब। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें थी। फ्लो गेट्स इंटरप्टेड, स्टार्ट क्लास फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स। ऐसा क्यों? ऐसे, अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा मैसेज पढ़ लेता हूँ। सर क्लास फ्रॉम 7:15 ऑनवर्ड सर, 7 नमाज मगरिब है। ओके, आप कितनी बार रिपीट करेंगे? हर एक प्लेयर ज्वाइन कर रहा है इस बार। मोहम्मद नुमान, सही बात है यार, रिपीट सेंड, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं यार मोहम्मद नुमान, ठीक है। एक क्लास के अंदर यार मुझे जानने तो 2 लड़कों को यार, पॉसिबल मगरिब नमाज टाइम। ठीक है बेटा, कल से ना ऐसे ही करेंगे हम। कल हम ऐसा करेंगे ना 7:15 से कर लेंगे क्लास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, 10-15 मिनट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक यार, आज क्लास मैंने इसलिए कर दी ना, आज मैं इधर चंडीगढ़ से ही क्लास ले रहा हूँ, बाकी मैं घर से क्लास लूंगा, तो वो कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं उससे ना, कोई दिक्कत नहीं यार बेटा, 7:15 से क्लास कर लेंगे। वो आपको मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, मैं सर से बोल दूंगा इस चीज को ना, जो आपका जेन्युइन इशू है वो उसमें आ जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। कल से 7:15 से क्लास ले लेंगे, 7:15 नहीं 7:20 ही कर लेंगे, ठीक है। जैसे भी होगा मैं कल सर से डिस्कस कर लूंगा ना। बाकी आप लोग भी बेटा जो ग्रुप है ना जिसमें सर है, उसमें ये मैसेज डाल देना, सर इसे कंसिडर कर लेंगे, और मैं भी सर से बात कर लूंगा। अब आगे बढ़ते हैं ना, ओके ठीक, आगे चलते हैं। तो बेटा देखो, अब मैं मेंटोस जिंदगी से आपको बताता हूँ। देखो बेटा, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। मेथड 2, मेथड एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा मेथड 2, ठीक है बेटा। जो वीओ एवरेज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व इन वन टाइम पीरियड, तो बेटा एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू वेट। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से देखता हूँ मैं प्रीवियस स्लाइड पे जो चॉपर का सर्किट है ना, ये देखो तो बेटा ये चीज, ये वाला, ठीक। बेटा देखो एक कंप्लीट पीरियड कहाँ तक है, यहाँ तक ना। अब इतने पीरियड में तो टाइम आउटपुट वोल्टेज है ही नहीं, 0 है, केवल इतने पीरियड में तो है। अब ये बेटा ये इसकी जो लेंथ है टी ओन है इतनी, बेटा जो विड्थ है इसकी ये वीएस है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा, वीएस इंटू टी ओन ना, वीएस इंटू टी ओन।
वी एस इंटू टी ऑन, ये एरिया आगे बेटा जो फॉर्मूला लिखा है ना, एरिया अंडर द ग्राफ इन वन टाइम पीरियड, और नीचे बेटा फंडामेंटल टाइम पीरियड टी हो गया। और बेटा ये जो चीज है ध्यान से देखो, टी ऑन अपॉन टी, ये डी ही तो है, बोलो बेटा, तो ये वीओ एवरेज, वीओ एवरेज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, डीवीएस यार। डीवीएस क्यों बेटा, इसी को मैंने, वीएस तो वीएस है, टी ऑन अपॉन टी बेटा डीवीएस। ये किस मेथड से आया बेटा, मेंटोस जिंदगी, एरिया अंडर द ग्राफ इन वन टाइम पीरियड अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड। यार बोलो बेटा, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में कंफर्म करो मुझे, क्या आप लोगों को इतना कंफर्म है कि हाँ सर दूसरा मेथड तो ज्यादा ही इजी बना दिया है। ठीक है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में बेटा एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लो और फंडामेंटल टाइम पीरियड से उसे डिवाइड कर दो। ठीक है, अच्छा, यस सर, आईपैड ने भी आंसर कर दिया है, बिल्कुल सही है, नेहरू ने भी, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब बेटा देखो, ये तो हो गया आपके लिए आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं आउटपुट करंट के बारे में बात करता हूं, आईओ एवरेज, आईओ एवरेज, आईओ एवरेज, ये बेटा क्या होगा, वीओ एवरेज, वीओ एवरेज अपॉन में आर, बिल्कुल सही बात है। और बेटा सिमिलरली अगर मैं आरएमएस का डेरिवेशन करता ना, तो मैं आरएमएस का डेरिवेशन आपको अलग से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, डेरिवेशन में समझाऊंगा आगे सारे ना, मैं पहले बता रहा हूँ सारे डेरिवेशन समझाऊंगा। तो बेटा इसी तरह से मैं डेरिवेशन करके चलता, जैसे एवरेज वैल्यू को तो बेटा आपको फॉर्मूला भी पता लग गया इंटीग्रेशन वाला, लेकिन इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हम एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ इन वन टाइम पीरियड अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो यहाँ वीओ आरएमएस क्या आता है बेटा, डी अंडर रूट के अंदर, इसका डेरिवेशन मैं कराऊंगा बेटा बाद में, आज मैं केवल फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ, अंडर रूट डी वीएस। और बेटा आईओ आरएमएस क्या आ जाएगा, ठीक है, आईओ आरएमएस, आरएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर, तो ये बेटा ये आ जाएगा वीओ आरएमएस अपॉन में आर, ये अपॉन का साइन है, अपॉन में। तो बेटा ध्यान रखना इस चीज को, ओनली फॉर रेजिस्टिव लोड आईओ इक्वल टू वीओ बाई आर। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना। अब देखो स्टेप डाउन चॉपर में, स्टेप डाउन चॉपर के अंदर आप बोलोगे सर इसका डेरिवेशन नहीं कराया, इसका नहीं कराया, बेटा बिल्कुल नहीं कराया मैंने यार, मैंने कराया नहीं, जानबूझ कर नहीं कराया, आगे समझाऊंगा ना उस चीज को। अबे डायरेक्टली मैंने रिजल्ट लिख दिया यार, ठीक है, जैसे एवरेज का डेरिवेशन किया ऐसे ही बेटा उसके भी फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आज मैं ज्यादा वर्णन डाल के इनका डायरेक्ट मैंने रिजल्ट लिखवाया है, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा मैं आपको डेराइव करवाऊंगा। ओके, अब आप बोलोगे सर पूरा स्टेप डाउन चॉपर में अभी तक हमें क्या याद रखना, वो चीज बता दो जरा बेटा। समझ, उसके बाद में सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। समरी के अंदर आपको क्या याद रखना है, पहला पॉइंट देखो, आउटपुट वीओ अगर लिखा हुआ तो डायरेक्ट ये वीओ एवरेज ही है, क्योंकि आउटपुट क्या होता है बेटा, चॉपर का डीसी होता है, इसलिए डीसी और एवरेज बात एक ही है यहाँ पर। बेटा देखो डी जो होता है ना, यहाँ पे एक बात बताओ जरा, जो डी होता है, बोलो सर फिर वो फॉर्मूला लिखोगे, अरे बेटा उससे कुछ समझाना चाह रहा हूँ, ये बताओ इसमें कौन सी चीज बड़ी है, टी ऑन बड़ी है, टी बड़ी है, चैट बॉक्स में बताओ। जी सर। टी बड़ा है, और किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वो फ्रैक्शन वन से छोटा आता है, ऑब्वियसली यार। तो ये जो डी इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी है, ये वन से क्या होगा बेटा, छोटा होगा। आप बोल सकते हो सर बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल बराबर हो सकता है यार, जब टी ऑन टी के बराबर हो गया मतलब पूरे टाइम पीरियड के लिए स्विच ऑन है, तो बेटा टी ऑन टी के बराबर हो जाएगा, डी वन भी आ सकता है। तो आप बोल सकते हो सर ये इक्वल टू भी हो सकता है, बिल्कुल सही यार, लेकिन इक्वल टू होने का कोई मतलब नहीं है यार, वो हमारे लिए सेंसफुल चीज नहीं है। अगर मान लो डी टी ऑन टी के बराबर हो गया तो डी इक्वल टू वन, तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर मिल रहा, तो क्या ही कर दिया आपने जिंदगी में, चौपर से। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि डी की वैल्यू वन से छोटी है, जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल बहुत चीज समझाना चाह रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल
आज पता नहीं यार इतना एंजॉय क्यों कर रहा हूँ मैं पढ़ाते हुए। देखो यहाँ बेटा डी की वैल्यू 1 से छोटी, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या, वीएस की जो वैल्यू है ना, मान लो 100 है यार, 100 वोल्ट है, और डी की वैल्यू 1 से छोटी होगी बेटा, 1 से छोटी मान लो ऐसा 0.5 दे दी मैंने, तो ज्यादा फेमस वैल्यू है 0.5, तो यूनिट नहीं बताएगा, इसकी यूनिट लेस होती है। अब मैं आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर रहा हूँ, डीवीएस, डीवीएस, तो डी कितना है 0.5 और वीएस कितना बेटा 100, कितना आ जाएगा ये 50 वोल्ट। मतलब आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम आ रहा है, तो तभी तो बेटा स्टेप डाउन है। और हमने हेडिंग में भी क्या लिखा था, ये जनरल और बेसिक स्टेप डाउन चोपर। अब बोलोगे सर बेसिक क्यों लिखा आप लोगों ने, क्योंकि बेटा आगे चलते हम एडवांस सर्किट पढ़ेंगे, चॉपर विद फिल्टर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, कन्वर्टर बक बूस्ट कन्वर्टर, ये 3 कन्वर्टर जो पढ़ाने हैं, हर एक कन्वर्टर एक लेक्चर का है। तो आज के बाद 3 क्लासेस चॉपर की ओर लगेंगी, उसके बाद जेई एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी एग्जाम में सारे लगा देना है, ठीक है। फिर तभी आपको फील आएगा कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डर बस इतना ही होगा। हाँ फॉर्मूला ज्यादा है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे, और उनका बेटा क्या तरीका है डेराइव करने का उसे सीखेंगे। अगर आपको पहले ही बार में अगर सिलेक्शन लेना है तो बेटा आपको वो काम करना पड़ेगा जिससे और कोई नहीं कर रहा हो, ठीक है। सारी चीजें बेटा तभी आपको एक डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा वीओ लेस देन वीएस, दैट इज स्टेप डाउन चॉपर, स्टेप डाउन चॉपर। चैट बॉक्स में क्या लिखा बच्चों ने, अदनान भट्टी, बबलू कुमाटी, टी का मतलब यार इतना शॉर्टकट चलने लगा ना, टी का मतलब क्या होता है, थैंक यू है क्या, ये चिढ़ा रहे हो मुझे, मेरा नाम तस्लीम है ना, तो कभी टी टी लिख रहे हो आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये पहला पॉइंट आया, इस पहले पॉइंट में किसी को दिक्कत, यहाँ सर इस फॉर्मूले से वीओ इक्वल टू डीवीएस से क्लियर है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से कम है, इसलिए स्टेप डाउन बोला गया है इसे। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? सचिन, फाइन सर। ओके आगे बढ़ते हैं। तो वीओ इक्वल टू डीवीएस पहला पॉइंट तो ये पता लगा हमें। दूसरा पॉइंट, दूसरा आईओ, आईओ का मतलब बेटा आउटपुट करंट, और आउटपुट क्या होगा बेटा डीसी चॉपर का, बेटा चॉपर के अंदर इनपुट भी डीसी आउटपुट भी डीसी। बेटा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर किसे कहते हैं, डीसी से डीसी ही कन्वर्ट करता है, हालांकि इसे कन्वर्टर नहीं बोलना चाहिए, डीसी टू डीसी डिवाइस कन्वर्ट, ये कन्वर्टर भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। तो आपको ऑप्शन होगा इन्वर्टर, चॉपर, रेक्टिफायर, इस तरीके से, तो चॉपर मारोगे बेटा, ठीक है बेटा। चॉपर ही एक ऐसा सर्किट है जो डीसी से डीसी कन्वर्ट करता है। अगर मान लो ऐसा आ जाए डीसी टू एसी, तो बेटा आप मारोगे इन्वर्टर। अगर आ जाए एसी से डीसी तो आप रेक्टिफायर मारोगे। अगर आ जाए एसी टू एसी तो बेटा एसी वोल्टेज रेगुलेटर मारोगे। ये सारी चीजें जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे। अभी तो आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतना तो पढ़ा होगा कि एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए हम रेक्टिफायर यूज करते हैं, ठीक है। और बेटा डीसी से डीसी चॉपर यूज करते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आईओ इक्वल टू क्या आएगा मेरे बच्चों, वीओ बाई आर, ओके। आईओ और वीओ का मतलब आउटपुट डीसी वोल्टेज। थर्ड पॉइंट बेटा वीओ आर एम एस, बोलोगे सर इसका डेरिवेशन नहीं कराया, बेटा रिक्वायर्ड होगा तो मैं करा दूंगा ना, टेंशन मत लो आप इस चीज की, तो डेरिवेशन तो इतने करा दूंगा, आप खुद बोलोगे सर बता दो याद कितना करना है। रूट के अंदर बेटा डी है, वीएस नहीं है, रूट डी वीएस, ठीक है। उसके बाद आईओ आर एम एस, आउटपुट करंट की आरएमएस वैल्यू, ये हो जाएगा बेटा वीओ आरएमएस, वीओ आरएमएस में आर। ये बेटा प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए ही ऐसा होता है, और बाकी तो बेटा सब आपको पता ही है यार, ठीक है। और ड्यूटी साइकिल के बारे में याद कर लेना यार, टी ऑन ये तो सब पता ही है आप लोगों को ना। बाकी टी ऑन क्या होता है, टी ऑफ क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल, सब पता है, ठीक है। अब बताओ बेटा यहाँ तक
ये बेसिक सर्किट हमने कवर कर दिया है पूरा। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। क्वेश्चन को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आऊंगा यार अगले लेक्चर से ना। अभी तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको ऐसी प्रैक्टिस के लिए करा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन इससे आएंगे, इससे आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बेटा देखो, कोई बच्चे ऐसा बोलेंगे सर कैलकुलेटर, देखो यार कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है आप लोगों के एग्जाम में, आई थिंक जितना मुझे आइडिया है। और किसी बच्चे को अगर ज्यादा क्लियर पता है मुझसे कि नहीं सर कैलकुलेटर अलाउ होता है तो बता दो यार। बोलो जेकेएसएससी वाले कोई स्टूडेंट। नहीं होता है सर, नहीं होता है। हाँ बेटा, ठीक है, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था ना, मुझे तो थोड़ा सा पता था कि नहीं होता है, बट आप लोगों से कंफर्म कर रहा था ना। ठीक है, अब मैं देखो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ आपको किस तरीके आते हैं। तो देखो क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं क्या क्यों कह रहा था ऐसा कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। बेटा कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, बट क्वेश्चन का लेवल जो है कैलकुलेटर के जैसा ही रखते हैं लोग। बट बेटा ऐसा एक ही बार हुआ यार, 2016 में मैंने पेपर देखा था आप लोगों का। आई थिंक लास्ट टाइम 2016 में ही हुआ था पेपर आप लोगों का। तो मुझे लगता है कि जिसने पेपर बनाया होगा अब तो वो भी शायद जो जॉब पर नहीं होगा। ठीक है, तो उतने डिफिकल्ट पेपर नहीं बनते जेईई एग्जाम के, लेकिन फिर भी अगर बना या उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट बना तो तब भी आप लोग करके आओगे। मेरा दोनों बातों का मतलब अलग है यार। मेरा पहला कहना यह है उस लेवल के पेपर नहीं बनते जेईई एग्जाम में, बिल्कुल सही बात है। अगर आप में से कोई बच्चा ये बात कहता है कि नहीं सर हमारा तो बनेगा जेईई का, जेके एसएसबी का उतना ही टफ बनेगा, तो बेटा मैं मेरा आपका रिप्लाई ये होगा इस बात को लेकर कि अगर उससे भी टफ बन गया तब भी आप करके आओगे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, मैं इजी वे में पढ़ा कर नहीं निकल रहा हूँ कि भाई हाँ इतना टफ नहीं बनेगा, लेकिन हाँ एज ए गाइडेंस के तौर पे आपको बोल रहा हूँ। जो थ्योरेटिकल पॉइंट होते हैं और जो सब बच्चा पढ़ेगा उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ना है, और जो डेप्थ होती है वो भी आपको कवर करना है अगर आपको चाहिए कि एक ही बार में सिलेक्शन करें। ओके, ठीक है बेटा, दोनों तरह से मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आप लोगों को ना। ठीक है, और बेटा इसके लिए आप लोगों को भी काफी टाइम मिलेगा, पहले आप ही लोगों को टाइम मिलेगा, देखता हूँ कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन। देखो बेटा, एन आइडियल चॉपर, एन आइडियल चॉपर, अगली बार से ना पीडीएफ बनाकर लेकर आऊंगा, लिखने का काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। एन आइडियल चॉपर ऑफ एन आइडियल चॉपर ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी होती है यार, फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्स, 500 हर्ट्स। ओके, सप्लाइज ए लोड, ठीक है, सप्लाइज ए लोड having a resistance of having a resistance of, कल की वीडियो यार ज्यादा ही जूम इन थी यार, मैंने भी देखा बाद में लेक्चर। रेजिस्टेंस और बच्चे सही बोल रहे थे ना, कोई नहीं। एंड इंडक्टेंस ऑफ, चलो छोड़ो यार इंडक्टेंस ऑफ सब चीजें, चीजें मैं लिखता हूँ, ठीक है। फ्रॉम ए 60, फ्रॉम फ्रॉम सर पीडीएफ चाहिए थोड़ा फ्रॉम ए बैटरी ऑफ 60 वोल्ट, the mean value of load voltage, सब रहने देते हैं, ठीक है, on of, okay, on of ratio of switch is 4/1, 4/1।
फाइंड फाइंड मीन वैल्यू, मीन वैल्यू का मतलब बेटा एवरेज वैल्यू ना, मीन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट को शॉर्टकट में ऐसा लिखूंगा यार, आउटपुट वोल्टेज। कोई पीडीएफ में बोलेगा तो उसका रिप्लाई कर देना, आउटपुट वोल्टेज। ओके, मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू बतानी है बेटा। ओके, और बेटा कहीं भी देखो, कहीं भी अगर ऐसा लिखा हुआ हो ना कि चॉपर का क्वेश्चन है बट उसमें ये एक्सप्लेन नहीं किया कि स्टेप अप है स्टेप डाउन है, तो बाय डिफॉल्ट बेटा स्टेप डाउन लेकर चल रहा है। ओके, तो ये है बेटा। तो आपको क्या बताना है बेटा, आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बतानी है या मीन वैल्यू बतानी है। बताओ यार, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एन आइडियल चॉपर ऑपरेटिंग एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज supplies a load having a resistance of 3 ohm from a battery of 60 volt. Okay, अच्छा, तो बैटरी, ठीक है। बैटरी का मतलब बेटा एक तरह से सप्लाई वोल्टेज दे दिया आपको 60 वोल्ट है। ऑन ऑफ रेशियो का मतलब बेटा टी ऑन अपॉन टी ऑफ दे दिया आपको, जो कि 4/1 है। तो आपको मीन वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज बतानी 48 वोल्ट सर। है। अच्छा, कौन है बच्चा यार, मोहम्मद मोहम्मद कैलकुलेटर से सोल्व किया क्या आपने? नो सर। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, मोहम्मद नुमान अलग है, नुमान रेशी अलग है। सर ऑन ऑफ रेशो हाँ बेटा बोलो, उसके आगे तो बोलो। सर 48। 48, तो यार अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। ट्रिपल वाई, ये अभी जो मुझे ऑडियो में बताया है वही ट्रिपल वाई है क्या? नो सर। ट्रिपल वाई कौन है, क्या नाम है बेटा आपका? यासिर। ट्रिपल वाई क्या नाम है बेटा आपका? यासिर सर। क्या सर? यासिर। यासिर, इतना प्यारा नाम है यार, आपने ट्रिपल वाई लिख रखा है। कल को कोई बच्चा आएगा वो ट्रिपल एक्स लिख देगा, ऐसा थोड़ी ना यार। एक आईफोन लिख रखा है, एक आईपैड, अच्छे अच्छे नाम है यार, नाम लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है बेटा, चलो है ना। अब मैं इसका ट्राई करता हूँ सोल्व करना। अब देखो इसमें क्या क्या गिवन है यार, देखो ऐसे क्वेश्चन यार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। बेटा कोई भी क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है, जनरल फॉर्मेट है, उससे बाहर नहीं जाएगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा उसमें से ही आएगा। बट बेटा थोड़ा सा कैलकुलेटेड है यार, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस, ऐसा नहीं है कि V इक्वल टू आई आर लगा दिया आंसर आ गया, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यार। चलो चलते हैं इसके बारे में। तो क्या क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले यहाँ से मैं, अच्छा यहाँ से बेटा इन लोगों ने जो टी ऑन अपॉन टी ऑफ, अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यार। कितना दे दिया बेटा, 4/1 दे दिया है। इसका मतलब यहाँ अगर मैं टी ऑन लिखूं, टी ऑन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ टी ऑफ दे दिया। ठीक है यार, बिल्कुल सही बात। अब देखो यहाँ से अगर मैं टोटल टाइम पीरियड फाइंड करता हूँ, टोटल टाइम पीरियड अगर फाइंड कर सकता हूँ तो टी ऑन प्लस टी ऑफ, यही तो होता है बेटा, टी ऑफ होता है। ठीक है, अब बेटा ये कितना आ जाएगा, देखो टी ऑन, ओके टी ऑन कितना है 4, टी ऑफ तो ऐसा करते हैं ना, इसे हम टी ऑन ऐसे रहने देते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बाकी चीज कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े, टी ऑन और टी ऑफ को क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ से, टी ऑन को, अच्छा टी ऑफ को लिख देता हूँ टी ऑन बाई 4, ऐसे कर देता हूँ यार, ज्यादा अच्छा रहेगा इस तरह का ना। तो 4 1 5, ये कितना आ जाएगा 5/4 ना। ठीक है, ठीक है 5/4 टी ऑन। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ड्यूटी साइकिल निकला है। और ड्यूटी साइकिल क्या होती है बेटा, टी ऑन अपॉन में टी, इसलिए मैंने ऐसा टी ऑन के टर्म्स में लिखा है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा ना यार। वरना दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, 5/4 और नीचे बेटा टी ऑन आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, आई थिंक 0.8 आ जाएगा। 4 ऊपर 5 40, ओके। और आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डीवीएस। मैंने बताया बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे बेटा, स्टेप डाउन मानोगे। डी कितना 0.8, ओके ये पॉइंट है बेटा। और वीएस कितना था, 60 वोल्ट की बैटरी थी,
तो 0 से 8 6 48, बिल्कुल सही बात है। अब कुछ बच्चे यहाँ से क्या करते हैं ना, देखो बेटा यहाँ से आपने टी ऑन फाइंड कर लिया मान लो, क्या यहाँ से फिर आप टी जो है ना टाइम पीरियड कहाँ से निकालते हैं, 1 अपॉन चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कर देते हैं आप, वहां से भी निकल आता है यार। टाइम पीरियड इक्वल टू 1/f कर देते हैं, वहां से टी आ जाता, बेटा टी ऑन आपको गिवन है, ठीक है, टी ऑन गिवन है तो टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ करके इस तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। बाकी कोई दूसरा तरीका किसी ने लगाया हो तो मुझसे डिस्कस कर लो, बाकी आप लोगों को ये क्लियर हो तो बेटा बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यार। सर जो रेशियो दिया है टी ऑन टी ऑफ, तो डायरेक्ट टी ऑन 4 टी ऑफ 1, उसमें भी वो आसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, रेशियो से कर सकते हो, सही बोल रहे हो बेटा। जैसे टी ऑन अपॉन टी ऑफ दे रखा है ना, लीनियर रिलेशन के लिए टी ऑन आप 4 भी मान सकते हो, टी ऑफ को बेटा 1 भी मान सकते हो, बिल्कुल सही बात है। तो टोटल टी बेटा 5 आ जाएगा, और ठीक है, और टी ऑन अपॉन टी कर दोगे तो 4/5 हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। रेशियो से भी जा सकते हो बेटा आप, ठीक है, बहुत अच्छी बात, जिस बच्चे ने दिमाग लगाया। क्या नाम है बेटा आपका, तो इसने रेशियो वाला फंडा बताया, शबीर, तो क्या नाम, शबीर शबीर अहमद। शबीर अहमद, ठीक है बेटा, बढ़िया यार, आपने बहुत ही अच्छा सोचा। अगर इतना सोच रहे हो तब तो बेटा आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल अच्छा है। बताओ यार, आगे बताओ, और किसी बच्चे को कोई डाउट। हाँ, एफ इक्वल टू 1/t अप्लाई, सही है यार, मैंने बताया ना बेटा, ये भी अप्लाई कर सकते हो, बट सबसे इजी वे जो रहेगा ना वो यही रहेगा यार, जो रेशो वाला है ना, कि जैसे मान लो टी ओन प्लस टी ऑफ, दोनों को मिलाओगे तो 5 आ जाएगा ना, टी ओन प्लस टी ऑफ ही क्या होता है बेटा, टी होता है, तो टी 5 आ जाएगा, तो वो रेशो से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो बेटा बेसिक हमने आपको एक छोटा सा सर्किट यार सोल्व करवाया, और उसका क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, ठीक है। एक कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, जैसे एक क्वेश्चन क्या था बेटा, एक और करा देता हूँ, चलो आप लोगों को एक और करा, विद टाइम ये मेरे पास, हालांकि आज निकलना है मुझे, कोई नहीं बेटा, ये दे रखा था आपको, मैं पहले पूरी लैंग्वेज लिख देता हूँ इसकी ना, वो लैंग्वेज में लिखूंगा जो आप चाह रहे हो। इफ वीओ इक्वल टू, आउटपुट वोल्टेज 60 वोल्ट था, 120 था, 120 वोल्ट, ये बेटा आपके पीवाई क्यू, ये एज इट इज क्वेश्चन आया बेटा आपके ना जेके से, एंड एस इक्वल टू वोल्टेज 600, ये बेटा क्वेश्चन आया था, फाइन, और वो पूरा लिख रखा था यार लैंग्वेज में कि ऐसे ऐसे बैटरी है भाई, आउटपुट वोल्टेज इतना है और सप्लाई फ्रॉम 600 वोल्टेज बैटरी, ऐसा करके लिखा हुआ था, ठीक है। फाइंड ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल होता था, ठीक है। ये कल हमने किया था यार, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बट मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है। अनिकेत, अनिकेत बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर, मोहम्मद नुमान आपका भी आंसर सही है, ये बेटा। तो देखो ऐसे में जस्ट ये इस क्वेश्चन को कराने का मकसद मेरा ये कभी भी नहीं था कि मैं टाइम किल करूं यहाँ पर, लेकिन बेटा मैं यही समझाना चाह रहा था, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ठीक है। चौपर से बेटा 2016 में आई थिंक यही एक क्वेश्चन आया था, लेकिन बेटा हम पढ़ेंगे तो सारा ना यार, क्या पता क्या आ जाए यार, अगर ऐसा ही होता तो ये सर्किट, लेकिन हाँ जितनी चीजें अभी तक पढ़ाई है मैंने बेटा, सारे चौपर के अंदर मैं आपको बक भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बूस्ट भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बक बूस्ट भी पढ़ाऊंगा, ये 3 तरह के चौपर होते हैं, ठीक है। एक एक चौपर एक एक लेक्चर में मैं निपटाऊंगा कल से, और उसके बाद बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जितना मैं देता हूँ उतना कर लेना, उसके अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बच्चा इधर उधर भागेगा बेटा वो भागता रह जाएगा, पहले एक टीचर को फॉलो करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी वाहवाही कर रहा हूँ, मैं ये सारी चीजों के लिए बोल रहा हूँ, एक टीचर को फॉलो करो, ठीक है, गाइडेंस लो उससे, और वो सब्जेक्ट उस टीचर से खत्म करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अगर टीचर नहीं करा रहे हैं तो सर से बोलो कि सर हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बट बेटा उसी एग्जाम के रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो बेटा मैं एसएससी के क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, मुझे यूपीएससी के करने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप जेई लेवल में ज्यादा से ज्यादा जा सकते हो तो ए लेवल के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लो, बट पहले सबसे पहले बेटा आपको जेई लेवल के करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आएगा आपका लेवल वही, बस आप एक वर्स्ट केस समझ के ए लेवल के देख सकते हो, बट वो जब जब आपके पास टाइम है, अभी तो वो चीज करो जिससे दुनिया करती है, वरना आप टफ के चक्कर में रह जाओगे, जिसे दुनिया करती है वैसा ही पेपर आ गया तो बेटा वो आपका लॉस हो जाएगा, तो जो सब कर रहे हैं पहले आपको वो भी करना पड़ेगा, जिससे आप पीछे ना हो,
बाकी और अलग से बेटा आपको प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ सॉल्यूशन अगर मैं इसका प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, VO इक्वल टू DBS, ओके VO कितना गिवन है 120 इक्वल टू, सॉल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करो ना, बाकी बाद में बच्चे यार देखेंगे उसे। 120 अपॉन 600 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। कल अच्छा ये वही वाला सवाल है ना जिससे एक लड़की ने उसका आंसर 0.2 सेकंड दिया, ठीक है, इसलिए हिम्मत नहीं किया। सर आंसर इज नॉट कमिंग करेक्ट यूजिंग f इक्वल टू गामा फॉर्मूला, सबसे करेक्ट नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की बनेगी ऑपरेटिंग, अच्छा चॉपर ऑपरेटिंग, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं है। वो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है, मैंने चॉपिंग फ्रीक्वेंसी बोला था ना, वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है बेटा। वो बेसिक इंटीग्रेशन वाली वीडियो का लिंक ग्रुप में ही भेज दीजिएगा बेटा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर सर स्पेसिफिक चॉपर मेंशन ना हो तो हम कौन सा चॉपर कंसीडर करेंगे? हाँ सिमरन जोड़, ओके बेटा कोई सा चॉपर अगर नहीं मेंशन है तो आप स्टेप डाउन कंसीडर करो, ठीक है। और एक चीज और सुनना यार आप लोग, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के अंदर, बेटा कोई भी चीज ना, जैसे कोई भी टीचर है या कोई भी मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी चीज आपको बोली जा रही है ना, उसे सही से एनालिसिस किया करो आप लोग कि हाँ क्या बोला जा रहा है। मैंने ऐसा नोटिस किया बेटा 2 दिन के अंदर अंदर कि आप लोग वही चीज को रिपीट करते हो बार बार यार। जैसे सर ने एक मैसेज भी डाला था कि 7 PM से आज से क्लास है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसमें 1-2 बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर PM या AM, यार इस तरह की चीजें मत किया करो ना आप लोग। आप नेचुरल पर्सन यार, इंजीनियर बनने वाले हो आपको, इंजीनियर तो हालांकि पहले से हो, बस प्रोफेशन एक तरह से सोसाइटी के हिसाब से बनने वाले हो, ठीक है। अगर कोर्स आपने किया तो इंजीनियर तो आप बताओ बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ यार, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? पढ़ाने का काम जितना था वो आज हो गया, आज के लिए इतना ही पढ़ाऊंगा। बट आप लोग बेटा ये जस्ट ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो या ऑडियो पर बताओ, क्या इतनी स्पीड सही रहेगी? जी सर। यस सर। क्लियर है ना, स्पीड का तो कोई फंडा नहीं है, लैंग्वेज का तो कोई इश्यू नहीं है ना यार। कोई बच्चा ऐसा चाह रहा हो कि सर मुझे तो अरबी में पढ़ाना है आपको, या कोई पंजाबी वाला हो तो सर मुझे तो पंजाबी समझ में आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, लैंग्वेज तो यही रहेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इंग्लिश की तरफ जा सकता हूँ मैं, बट बाकी और कोई लैंग्वेज नहीं आती है मुझे, ठीक है। इंग्लिश भी अगर आप बोलोगे प्रॉपर लेक्चर, इम्प्रूव राइटिंग टेक्निक्स इफ पॉसिबल, ये ये वही वाले पर्सन है क्या? हाँ बेटा ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल होगा उतना मैं इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। बट हैंड राइटिंग जो है बेटा एक, मैं कहूंगा कि एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी पर्सन की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, थोड़ा आसानी से चेंज नहीं हो सकती है। यस्टरडे इट वाज फाइन, ओके। सर ऑडियो की साउंड कम आ रही है, तो बेटा कम कर रखी है ना, बोलो तो आपके कान में बोल देता हूँ आकर, ठीक है। कम कर रखी है, क्या चाहते हो आप लोग? ठीक तो बेटा यस्टरडे वाज फाइन, हाँ यस्टरडे मतलब हैंड राइटिंग ठीक थी ये कहना चाह रहे हो क्या आप लोग? मैम बोलो आप, मैम सब सही है सर, राइटिंग भी ठीक है, समझ में आ रहा है सब, ठीक है यार। हैंड राइटिंग स्पीड इज स्लो, ठीक है बेटा, कितनी बार मैसेज करोगे स्पीड स्लो? बेटा ये सब्जेक्ट जितनी स्पीड से हो रहा है उस स्पीड, सब्जेक्ट जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक जो सब्जेक्ट है उसमें स्पीड ज्यादा रखूंगा तो ऊपर से जाएगा सब। अगर आप लोगों को समझ में सब आ रहा है, स्पीड स्लो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो आज के लेक्चर, हालांकि मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ लेक्चर के अंदर, बोलने वाला बेटा बहुत हूँ मैं, लेकिन मैं उतना ही बोलूंगा जितना आपके काम की चीजें, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सर कैन विल लीव लेक्चर, देखो हाँ अजहर, नहीं बेटा अभी मत जाओ आप अजहर, रुके रहो यहीं, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, अगर बेटा आपकी स्पीड स्लो है, मेरी स्पीड मान लो पढ़ाने की स्पीड में स्लो, ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड कम है, मेरी स्पीड से अगर पढ़ ली बेटा तो 10 दिन के अंदर सारी चीजें खत्म कर दूंगा, ठीक है। पूरे 1 महीने के अंदर पूरा जेके भी निपटा दूंगा सिलेबस के साथ। लेकिन फिलहाल मैं वो चीज नहीं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग बेटा जितनी स्पीड से लेकर चल रहा हूँ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो यार, एक तो ज्यादा स्पीड से लेकर चलूंगा तो बेटा ऊपर से जाएगी चीज, मैं बस इतनी ही स्पीड रख रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। कितने आवर में जाएगा मैंने कल भी बोला था आपको, उससे ज्यादा स्पीड से मैं अभी लेकर नहीं चलूंगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो बेटा रिकॉर्डेड में देख लेना, उसमें स्पीड का ऑप्शन आता होगा, *2 *3 जो भी स्पीड आती होगी वहां से आप देख सकते हैं। बट बेटा मुझे यहाँ सारे बच्चों को देखकर चलना होता है, ठीक है। मान लो आप बोले स्पीड से स्लो है, बाकी बच्चों को अगर तेज लगी तो उसके लिए क्या होगा बेटा? इसीलिए आप लोगों को एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर मैं चल रहा हूँ, ठीक है।
तो उसके लिए आप इसे टॉलरेट करो। एवरीथिंग इज फाइन सर। ओके बेटा, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मैंने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। हाँ बेटा सब होगा, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है तो नहीं है बेटा, तो नहीं पढ़ाएंगे यार। अभी तो जेके एसएसबी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं ना। अगर मान लो साइक्लो कन्वर्टर, रेजोनेंट कन्वर्टर, एसएमपीएस जेके एसएसबी के सिलेबस में मेंशन नहीं है तो बेटा नहीं पढ़ाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। मैंने तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लिखा है, अगर नहीं मेंशन है तो बेटा नहीं पढ़ाएंगे, सिलेबस और जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, जो भी क्वेरी मैं बता दूंगा। हालांकि जिस ग्रुप में आप एडेड हो उसमें बेटा पूछ लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।